हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी में। इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे जीएस के क्वेश्चन आंसर। जो टॉपिक हमने किया था संतुलित आहार उसके हम आज इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो करेंगे, और साथ में जो भी पीछे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी हमें करेंगे। पीछे प्रीवियस ईयर जो भी आरएस में आए हुए क्वेश्चन होंगे इम्पोर्टेंट, और जो भी हेडमास्टर में आए हुए क्वेश्चन होंगे और एलडीसी में आए हुए क्वेश्चन होंगे, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो सारे मैं लेके आई हूँ। और जो ये आज का टेस्ट होगा जनरल साइंस का, ये रीट की एग्ज़ाम के लिए और सेट के एग्ज़ाम के लिए, दोनों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप इनमें से किसकी भी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए क्लास है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए आज का जो टेस्ट है जिसमें 36 क्वेश्चन होंगे तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। मैंने जब आपको ये संतुलित आहार टॉपिक करवाया था तब मैंने भी आपको इसमें जब बताया था कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, और अब मैं इसके जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आए हुए हैं और जो बने हैं वो मैं सभी आपके लिए लेके आई हूँ। तो आपको ये पता चलेगा कि टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चन है वो एग्जामिनर बनाता है। फर्स्ट क्वेश्चन है, मानव पोषण के लिए टमाटर बहुल स्रोत है, यानी हमें ये बताना है कि टमाटर में कौन सा अम्ल है वो पाया जाता है। मिथुनिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल और एसिटिक अम्ल। तो जो टमाटर होता है उसमें साइट्रिक अम्ल पाया जाता है यानी खट्टा, तो ये साइट्रिक अम्ल है वो पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 साइट्रिक अम्ल। अगला क्वेश्चन, प्रोटीन की दृष्टि से किस भोजन का जैविक मान है वो सर्वाधिक होता है, यानी हमें ये बताना है कि प्रोटीन है वो सर्वाधिक इनमें से किस में पाया जाता है। सोयाबीन, अंडा, मांस और मछली। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सोयाबीन। सोयाबीन में जो प्रोटीन की मात्रा होती है वो सर्वाधिक होती है। अगला क्वेश्चन, बच्चों में सूखा रोग तथा वयस्कों में ओस्टियोपोरोसिस का कारण है, यानी जो बच्चों में सूखा रोग होता है और जो वयस्कों में ओस्टियोपोरोसिस रोग होता है वो किस वजह से होता है। विटामिन डी की अधिकता, विटामिन सी की कमी, विटामिन डी की कमी और विटामिन ए की अधिकता। तो जो ये सूखा रोग होता है ये विटामिन डी की कमी से होता है। अगर हम ऑप्शन में कई बार गलती इस प्रकार हो जाती है कि हम जब देखते हैं तो यहाँ पे हमने देख लिया विटामिन डी है तो हमें यही टिक कर देते हैं, आगे पढ़ते नहीं है कि इसमें अधिकता दे रखी है कमी दे रखी है। तो आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी विटामिन डी की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन, लेक्टोज बना होता है, यानी लेक्टोज है किससे मिलकर बना होता है। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज और फ्रक्टोज प्लस फ्रक्टोज। तो जो लैक्टोज होता है ये बना होता है ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। अगला क्वेश्चन, आंवला तथा हरी मिर्च किसके स्रोत है, यानी आंवला तथा हरी मिर्च में कौन सा विटामिन है वो पाया जाता है। विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन ए। तो आंवला है ये खट्टा पदार्थ होता है, तो इसमें है वो विटामिन सी पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विटामिन सी। आंवला तथा हरी मिर्च में है वो विटामिन सी पाया जाता है। मैं जो भी आज ये क्वेश्चन लेके आई हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं ये भी काफ़ी बार है वो रिपीट होते रहते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट मेरे को लगे और जो पीछे के आए हुए क्वेश्चन है वो ये मैं सब आपके लिए लेके आई हूँ। अगला क्वेश्चन, विटामिन का कौन सा समूह है जो जल में घुलनशील है। कल मैंने आपको बताया था कि विटामिन एक तो वसा में घुलनशील होते हैं और दूसरा जल में घुलनशील होते हैं। वसा को घुलनशील होते हैं तो ये मैंने ये बताया था कि आप कीड़ा से याद रख लीजिए कि जो कीड़ा विटामिन होता है ये वसा में घुलनशील होते हैं, और बाकी बच गया बी और सी, तो ये जल में घुलनशील होते हैं। तो इसमें पूछा है कि जल में घुलनशील, तो जल में घुलनशील होंगे कीड़ा ई, के ई डी ए, यानी के विटामिन, ई विटामिन, डी विटामिन और ए विटामिन होते हैं ये वसा में घुलनशील होते हैं, और जो बी विटामिन यानी बी कॉम्प्लेक्स में होता है वो सारे, और सी ये जल में घुलनशील होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, बी और सी है वो जल में घुलनशील है। अगला, मछली से प्राप्त क्रोड यकृत यानी लीवर का तेल निम्नलिखित में से किस विटामिन का एक समृद्ध स्रोत है, यानी मछली के यकृत तेल में कौन सा विटामिन है वो पाया जाता है। विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के और विटामिन ई। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 विटामिन डी है वो मछली के यकृत तेल में पाया जाता है। तो ऑप्शन होगा ऑप्शन 2 विटामिन डी। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें ये 3 कथन है उनको देखना है और उनमें से सत्य बताना है कौन कौन से सत्य हैं। विटामिन पोषकों को एक ऐसा वर्ग है जिनका मानव शरीर द्वारा जैव संश्लेषण नहीं किया जा सकता, विटामिन ए और डी को छोड़कर। विटामिन ए और डी को छोड़कर विटामिन ई व के है वो जल में घुलनशील होते हैं और विटामिन बी व सी वसा में घुलनशील होते हैं। अब ये देखिए, ये दोनों तो देखते ही पता चल गया क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि जो वसा में घुलनशील होते हैं वो होते हैं कीड़ा और जो जल में घुलनशील होते हैं वो होती है बी और सी। तो इसने उल्टा दे रखा है, ई और के जल में घुलनशील तो ये गलत हो गया और बी और सी वसा में घुलनशील तो ये गलत हो गया। तो 2 और 3 तो इसके गलत हो गए। इसका जो फर्स्ट है वो सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से खून का थक्का व धीरे बनने की बीमारी होती है? यानी जब कभी चोट लग जाती है तो ब्लड क्लोटिंग है वो नहीं होती और खून का थक्का नहीं जमता, जिसकी वजह से खून है वो बॉडी से निकलता रहता है। तो वो किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए और विटामिन के। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, विटामिन के। विटामिन के की कमी होती है तो खून का थक्का है वो नहीं जमता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन के। आगे बढ़ते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम है साइट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, एस्कोर्बिक अम्ल यानी प्रतिस्कर्वी और नाइट्रिक अम्ल। कल जब मैंने ये टॉपिक पूरा आपको करवाया था तो सारे विटामिन्स के आपको रासायनिक नाम यानी उनके वैज्ञानिक नाम है वो सभी मैंने आपको बताए थे। तो विटामिन सी का जो नाम होता है वैज्ञानिक वो होता है एस्कोर्बिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, एस्कोर्बिक अम्ल, या इसे प्रतिस्कर्वी अम्ल भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, सूर्य की किरणें मानव शरीर के लिए निम्न कारण से उपयोगी है, यानी इन चारों में से हमें बताना है कि किसके लिए उपयोगी है। त्वचा को विटामिन डी देती है, हड्डियों व दांतों को मजबूत करती है, रक्त प्रवाह नियंत्रित करती है और ऑक्सीजन उपलब्ध कराती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, त्वचा को विटामिन डी देती है, क्योंकि सूर्य की किरणों से हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन, विटामिन ई की विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है, यानी ई है वो किसके लिए महत्वपूर्ण है? दांतों के विकास के लिए, कार्बोहाइड्रेट उपपाचन में, लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में और उपकला एपिथेलियमी ऊतकों के सामान्य स्वास्थ्य के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, क्योंकि जो विटामिन ई होती है ये तेल में, गेहूं में और अंडों की जो जर्दी होती है उसमें और सोयाबीन में पाई जाती है, सोयाबीन में। और इस यही उत्तरदायी होती है किसके लिए? जो एक तो कोशिका कला की सुरक्षा के लिए, कोशिका कला की सुरक्षा के लिए। दूसरा, जो जननिक एपिथेलियम की वृद्धि होती है, जननिक एपिथेलियम की वृद्धि के लिए भी यही उत्तरदायी होता है, वृद्धि के लिए। और जो पेशियों की क्रियाशीलता होती है और साथ में जो पेशियों की क्रियाशीलता होती है उसके लिए भी यही उत्तरदायी होता है। और साथ में जो इसकी कमी से जनन क्षमता में कमी आती है, जननांग तथा पेशी है वो कमजोर हो जाती है। तो विटामिन ई है उसकी विशेषता होती है कि उपकला यानी एपिथेलियम है ऊतकों के सामान्य स्वास्थ्य के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन 4। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य विटामिन है? कैरोटीन, राइबोफ्लेविन, इंसुलिन और एड्रिनलिन। इनमें हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सी है वो विटामिन है। अब ये कैरोटीन है, ये तो प्रोटीन है, कैरोटीन प्रोटीन है। राइबोफ्लेविन है, ये B2 विटामिन है। इंसुलिन और एड्रिनलिन है, ये दोनों हार्मोन है, ये दोनों है हार्मोन है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, राइबोफ्लेविन, जो कि B2 विटामिन है। अगला क्वेश्चन, मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता है? तो इसका अभी हमने देखा था, आंसर होगा राइट ऑप्शन 3, विटामिन डी। मछलियों के यकृत तेल में है वो विटामिन डी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, विटामिन B6 की कमी से पुरुष में हो जाता है, यानी विटामिन B6 की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स, स्कर्वी, बेरी या अरक्तता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, अरक्तता। विटामिन B6 होता है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है?
पिरिडोक्सिन, इसका रासायनिक नाम होता है पिरिडोक्सिन। और जो ये विटामिन B6 है ये दूध में, यीस्ट में, अनाज, मांस, मछली इनमें पाई जाती है। और इसकी कमी से एरिक्त यानी एनीमिया, एनीमिया होता है वो इससे हो जाता है, या फिर एरक्तता इसको बोल देते हैं। और जो एरक्तता होती है यानी एनीमिया, इससे क्या होता है कि जो आरबीसी होती है वो तथा प्रतिरक्षी प्रोटीन होती है से बनने की जो प्रक्रिया को ये प्रभावित करता है एनीमिया। तो B6 की कमी से होता है एनीमिया। राइट आंसर फोर्थ। अगला क्वेश्चन, सही उत्तर हमें बताना है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को जोड़कर, यानी हमें इनमें से ये बताना है कि विटामिन B1, B2, B6 इनके हैं वो जो रासायनिक नाम है वो कौन से है। तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बात की थी कि विटामिन B6 है उसका जो रासायनिक नाम है वो होता है पिरिडोक्सिन, और विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है थायमीन। तो इसमें आ जाएगा थर्ड, यानी सी में एक आ जाएगा, और ए में 3 आ जाएगा। और विटामिन B12 होता है ये होता है साइनोकोबालामीन, यानी इसका हो जाएगा 2। तो डी में क्या होगा, 2 होगा। अब एक बच गया यानी विटामिन B2, तो इसका हो जाएगा राइबोफ्लेविन। तो डी में, बी में क्या कौन सा हो जाएगा, बी में हो जाएगा 4 नंबर। तो ए में C, बी में 4, सी में 1 और डी में 2, यानी ये 3। तो इसमें ये कूट होगा, जिस जो नीचे कूट दिए होंगे यानी 4 ऑप्शन दिए होंगे उसमें जिसमें भी ये कूट दिया होगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी ये देखिए जो एग्जाम में है जो इनके विटामिन होते हैं इनके रासायनिक नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इनके आपको सभी के रासायनिक नाम है वो याद होने चाहिए। अगला क्वेश्चन, विटामिन B2 का अन्य नाम है क्या है। ये देखिए अभी हमने देखा था कि विटामिन B2 का जो अन्य नाम है वो होता है राइबोफ्लेविन, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। अगला क्वेश्चन, वह धातु कौन सी है जो विटामिन B12 की एक घटक होती है। तो विटामिन B12 है उसका अभी हमने नाम देखा था वो होता है साइनोकोबालामीन, कोबालामीन। इसमें है जो ये देखिए नाम में होता है कोबाल्ट, तो इसमें जो धातु होती है वो होती है कोबाल्ट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ है कोबाल्ट। अगला क्वेश्चन, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक औसतन कितनी ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, इसे ऊर्जा का नियम भी कहते हैं। तो एक स्तर से दूसरे स्तर में जब जाते हैं तो उसमें जो ऊर्जा का स्थानांतरण है तो वो 10% का होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ है 10%। अगला क्वेश्चन, खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है ऑक्जेलिक एसिड का, बोरिक एसिड, एसिटिक एसिड और साइट्रिक एसिड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ है साइट्रिक एसिड। खाद्य पदार्थों को खराब होने से कौन सा बचाता है, साइट्रिक एसिड। अगला क्वेश्चन, पालक के पत्ते किसके प्रबल स्रोत होते हैं, यानी पालक में सर्वाधिक कौन सा है वो पाया जाता है, विटामिन ए, आयरन, कैरोटीन और विटामिन ई। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 आयरन। अगर ये पूछ ले कि आयरन है वो सबसे अधिक होता है तो वो होता है सबसे अधिक है मेथी में। और पालक के पत्ते किसके प्रबल स्रोत होते हैं, आयरन के। अगर ये पूछ ले कि सबसे अधिक है वो आयरन है वो मेथी में होता है, और आयरन है वो रक्त में हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। अगला, लोह तत्व की कमी से कौन सा रोग है वो होता है, एनीमिया, मायोपिया, अस्थमा और डायरिया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एनीमिया, जिसे एरक्तता भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मनुष्यों के लिए लाभदायक नहीं है, सिल्कवर्म, अर्थवर्म, टेपवर्म और ग्लोवर्म। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड है टेपवर्म। अगला क्वेश्चन, एक मनुष्य को पानी, प्रोटीन, लवण व ग्लूकोज भोजन के घटक के रूप में दिए गए उपयुक्त में से कितने घटक है वो पाचन किए गए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, 2 घटक है वो पाचन किए गए। अगला क्वेश्चन, भोजन में आयोडीन की कमी से जनित होता है, यानी आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, स्थूलता, रक्त क्षीणता, रिकेट्स और गलगंड या घेगा रोग। तो भोजन में जब आयोडीन की कमी होती है तो उससे होता है गलगंड या घेगा, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन है फोर्थ। अगला क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ है वो सुमेलित करना है।
तो हमें इसमें ये बताना है कि कार्बोहाइड्रेट है वो कौन सा है, इनमें से एंजाइम कौन सा है, हार्मोन कौन सा है, या प्रोटीन कौन सा है। तो अभी हमने पीछे देखा था कि केरेटिन है वो एक प्रोटीन है, तो डी में तो थर्ड हो गया, ये सीधा हो गया। अब कार्बोहाइड्रेट जो स्टार्च होता है, यानी स्टार्च होता है, ये पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट होता है। ये हमने क्लास में किया था कि पॉलीसेकेराइड, मोनोसेकेराइड जो होते हैं वो हमने पढ़े थे। जो स्टार्च होता है पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट होता है। तो ए में कौन सा हो गया, 2 हो गया। अब एंजाइम है तो पेप्सिन है, ये एक एंजाइम होता है, यानी पेप्सिन एंजाइम है, ये प्रोटीन के पाचन में लाभदायक होता है, प्रोटीन के पाचन में। तो एंजाइम हो गया पेप्सिन। अब रह गया हार्मोन, जो प्रोजेस्टेरोन होता है, ये मादा जनन ग्रंथि यानी अंडाशय से संबंधित एक हार्मोन है। तो सी हार्मोन का हो गया फोर्थ, यानी सी का हो गया फोर्थ। तो इसमें आपको नीचे कूट दिया हुआ होगा, उसमें आपके ये ऑप्शन मिला लेंगे। जैसे ए में हो गया 2, बी में हो गया 1, सी में हो गया 4 और डी में हो गया 3। तो आपको नीचे जो ऑप्शन दिए होंगे उसमें ये कूट होगा, तो आपका वही ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है, यानी इनमें से किससे सर्वाधिक कैलोरी है वो प्राप्त होती है? विटामिन से, वसा से, कार्बोहाइड्रेट से और प्रोटीन से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 वसा में। वसा में है वो सर्वाधिक कैलोरी होती है, कितनी होती है? 9 किलो कैलोरी के लगभग है वो वसा में होती है। अगला क्वेश्चन, 1 ग्राम वसा में कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? ये देखिए अगला क्वेश्चन यही आ गया कि 1 ग्राम वसा में कितनी ऊर्जा होती है, तो ये कितनी होती है? 9 किलो कैलोरी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन, अलसी किसका प्रचुर स्रोत है, यानी अलसी में सबसे सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? विटामिन सी, ओमेगा 3 वसीय अम्ल, आवश्यक अमीनो अम्ल और प्रतिऑक्सीडेंट्स। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 ओमेगा 3 वसीय अम्ल। अगला क्वेश्चन है, एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है 3000 किलो कैलोरी, 2700 किलो कैलोरी, 4000 किलो कैलोरी और 6000 किलो कैलोरी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 4000 किलो कैलोरी। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें ये चारों कथन पढ़ने हैं, इनमें से हमें फिर बताना है कि इनमें से कौन कौन सा सही है। तो मानव भोजन में वसा अम्लों का एक भाग होना चाहिए, ये सही है। सामान्य भोजन में 75 ग्राम वसा होनी चाहिए, ये भी इसका सही है। मानव शरीर कोशिकाएं किसी भी प्रकार के वसा अम्लों का संश्लेषण नहीं कर सकती, ये इसका गलत है, क्योंकि वसा अम्लों का संश्लेषण होता है। आवश्यक वसा अम्लों की अनुपस्थिति में न्यूनता उत्पन्न होती है, ये भी इसका सही है। तो इसका फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ये 3 सही है। तो ये ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ये इसमें 2 में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। आगे बढ़ते हैं, सूची फर्स्ट में दिए गए पोषक अभाव का सही मिलान सूची सेकंड में करना है, यानी इसमें यह बताना है कि इनमें से कमी से कौन कौन से इनमें हो जाता है। तो हमें आयोडीन का पता है कि आयोडीन से वो गलगंड या घेगा हो जाता है, तो ए में तो थर्ड आ गया। फिर आयरन, आयरन की कमी से हमने देखा था कि रक्त अल्पता हो जाती है, तो इसमें बी का हो जाएगा फर्स्ट, यानी बी का फर्स्ट। नियासिन है, इसकी कमी से होता है पेलेजिया, तो सी में हो जाएगा फोर्थ। और विटामिन B12 की कमी से होता है पर्णाशी रक्ताल्पता, तो डी का हो जाएगा 2। तो हमें नीचे कूट में देखना होगा, जो ये जो उसमें दिया हुआ होगा वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन है वो ऊर्जा प्रदान नहीं करता? वसा, प्रोटीन, विटामिन और कार्बोहाइड्रेट। तो जो ऊर्जा है वो विटामिन प्राप्त नहीं करता, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, क्योंकि वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट है ये हमारे शरीर को है वो ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो जो अभी हमने पीछे देखा था कि वसा है, यानी 1 ग्राम वसा में 9 किलो कैलोरी है वो ऊर्जा दी जाती है। अगर कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो ये 4 किलो कैलोरी है, ये ऊर्जा, इससे 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। और प्रोटीन है उससे भी लगभग 4 किलो कैलोरी ऊर्जा है वो प्राप्त होती है। तो इसका राइट आंसर होगा विटामिन। विटामिन है और खनिज, फाइबर तथा जल है, ये है वो ऊर्जा नहीं देते। विटामिन हो गया, खनिज हो गया, फाइबर हो गया।
तो विटामिन है ये एक कार्बनिक यौगिक है। अगला क्वेश्चन, लार किसके पाचन में मदद करती है? वसा, स्टार्च, प्रोटीन और विटामिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 स्टार्च। जो लार होती है वो स्टार्च को तोड़ती है, यानी लार में एक एंजाइम होता है, एंजाइम, और वो एंजाइम होता है एमिलस। एमिलेस है वो एक एंजाइम होता है जो स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है, स्टार्च को है वो शर्करा में तोड़ता है। क्योंकि लार से पाचन कैसे होता है कि भोजन को गीला कर देती है और भोजन की लुगदी बना देती है ताकि उसका पाचन है वो आसानी से हो सके, यानी उसे आसानी से निगला जा सके। तो स्टार्च को एक एंजाइम एमिलेस होता है जो शर्करा में तोड़ता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन, दूध को दही में संगठित करने वाला एंजाइम है रेनिन, पेप्सिन, रेजिन और सीट्रेट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए रेनिन। तो ये आपको आज मैंने इंपॉर्टेंट 36 क्वेश्चन है वो करवा दिए हैं। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो आप लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास है ये मैटर पहुंचेगा, उनके ये काम आएगा, तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए और बेहतर है वो कंटेंट लेके आएंगे। तो आप है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप है लर्न विद प्रीत चौधरी, उसे भी ज्वाइन करें। इस क्लास में इतना ही, धन्यवाद।